हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाई हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? द वर्ड कम्युनिकेशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मीन्स समथिंग कॉमन। तो कम्युनिकेशन जो है, वो जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है वो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है कम्युनिस, और कम्युनिस का मीनिंग होता है समथिंग कॉमन। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस होता है एक्सचेंज करने का, इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, चाहे थ्रू स्पीच, चाहे कुछ बोलकर, वर्बली, नॉन वर्बली, सिग्नल देकर, लिखकर, या बिहेवियर में कोई चेंजेस लाकर। ओके, तो communication is the process of exchanging information through thoughts, feelings, and emotions through special signals, writing, or behavior. In communication process, a sender encode a message and then using a medium and send it to the appropriate feedback as medium. तो मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, अपना मैसेज किसी को भेजना है। तो मैं क्या हूँ? सेंडर। तो पहले मैं क्या करूँगी, जो मुझे मैसेज भेजना है मैं उसे इनकोड करूँगी। इनकोड इन द सेंस कि मुझे क्या बोलना है, उसे मैंने इनकोड किया। फिर एक मीडियम होगा, मीडियम इट कैन बी थ्रू कॉल कर सकते हैं, मैसेज, ईमेल्स, एनीथिंग, कि जिस मीडियम से मैं वो मैसेज को भेजने वाली हूँ रिसीवर को, और फिर रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा। उसके बाद क्या करेगा? मुझे फीडबैक देगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो डिवाइडेड है 4 टाइप्स में। on the based on relationship, based on organization structure, based on the basis of direction, and on the basis of channel. तो पहले हम पढ़ेंगे कि based on the relationship। तो इसमें कौन कौन आता है? इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। ओके, और बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आता है। बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इसमें आता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। और यहाँ पे अपवर्ड और जो डाउनवर्ड गिवन है आपको, जहाँ पे आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड दिखाई दे रहे हैं, वो वर्टिकल का ही पार्ट है। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। तो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप में पहला आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? It is an exchange of message between two or more people. It can be verbal or non-verbal and can take place in person or online. Example of interpersonal communication: conversation, email and texting, interviews और video meetings. तो interpersonal communication क्या होता है? कि वो कम्युनिकेशन जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच हो रही होती है, पर वो वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। वो ऑनलाइन भी हो सकती है और इन पर्सन भी हो सकती है। तो किसी से मैं ऑनलाइन बात कर रही हूँ, या कॉल पे बात कर रही हूँ, चैट कर रही हूँ, ईमेल कर रही हूँ, या मैं उसको आमने सामने उससे बात कर रही हूँ, ये इंटरपर्सनल होते हैं। बट यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं: कन्वर्सेशन, ईमेल एंड टेक्सटिंग, इंटरव्यूज़, वीडियो मीटिंग्स। नेक्स्ट वी हैव इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विच योर सेल्फ कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, ऑल्सो नोन एज इनर स्पीच और ऑटो कम्युनिकेशन। तो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन होती है जो हम खुद से कर रहे होते हैं। कभी कभी हम देखा होगा आपने, अक्सर हम अब कुछ सोचते रहते हैं, मन ही मन में अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये वन सेल्फ, अपने योर सेल्फ, या खुद से बात कर रहे होते हैं हम। तो इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं: सेल्फ टॉकिंग, डे ड्रीमिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? Transpersonal communication is a type of communication that involves connecting with a high power or spirit. It can be also referred to be communication between self and its belief. तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं जहाँ पे हम हाई पावर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, या स्पिरिट से। इस टाइप की कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर, मेडिटेशन, या इंट्यूशन जहाँ पे आती है, वहाँ वहाँ की हम इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। ओके,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तरह की कम्युनिकेशन, दैट इज मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ऑडियंस। द गोल ऑफ द मास कम्युनिकेशन इज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब ये है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना जो इन्फॉर्मेशन है या मैसेज है वो बहुत किसी एक या किसी दो या किसी तीन को नहीं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कन्वे करते हैं या उन तक पहुंचाते हैं। तो जहाँ पर हमारा गोल है कम्युनिकेट करना लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर सिर्फ एक इंसान तो पढ़ता नहीं, दो लोग पढ़ते नहीं है, पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा होता है ना। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो जो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर छपती हैं वो एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं होती हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए होती हैं। ऐसे रेडियो टेलीविज़न, सिर्फ टेलीविज़न एक या दो लोग तो देखते नहीं हैं, बहुत लार्ज अमाउंट की ऑडियंस होती है जो देख रही होती है। एंड सोशल मीडिया, ओके। ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ये ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज among a group of people. It can be verbal or non-verbal and can include body language and tone of voice. जहाँ पे हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है। जहाँ हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, 10, 20, 50, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस नहीं होगी। मास कम्युनिकेशन से कम ऑडियंस होती है और काफ़ी कम ऑडियंस होती है। तो यहाँ पे जो हम अपनी प्रोसेस होती है एक्सचेंज करने की इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ की, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जहाँ पे हम वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या अपनी टोन ऑफ वॉइस के थ्रू। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जहाँ पे बहुत सारा प्लानिंग एंड रिसर्च प्रोजेक्ट पे तो एक लोग काम नहीं करते, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। डिसीजन के लिए अगर हम किसी ऑफिस में डिसीजन ले रहे तो अकेला एक आदमी तो लेता नहीं है, सब मिलके लेते हैं, है ना। इवेलुएटिंग प्रोग्रेस, एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड डिटरमाइनिंग गोल्स, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पे क्या क्या डिविजन है वो देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन एट द सेम लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वाइल वर्टिकल कम्युनिकेशन हैपन बिटवीन एट डिफरेंट लेवल्स। पहले हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती क्या है, यहाँ पे लिखा है हैपन्स बिटवीन पीपल एट अ सेम लेवल, जो सेम लेवल पर होते हैं उनके बीच में हो रही होती है। सेम लेवल मतलब जैसे मैं कहूँ स्कूल में प्रिंसिपल है, फिर टीचर्स हैं, तो टीचर्स सारे टीचर्स सेम लेवल पर हैं। टीचर्स के बाद क्या आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल क्या है, सबसे अवब है, वो सारे डिसीजन वो अकेले लेती हैं, वो टॉप लेवल पर आती हैं। टीचर्स क्या है, सारे टीचर सेम लेवल पे आते हैं। तो एक टीचर जो दूसरी टीचर से बात कर रही है वो एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में है, ठीक है, उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर हम कंपनी के अकॉर्डिंग देखें तो जो परचेज मैनेजर है वो दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन मैनेजर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज कर रहा है। या फिर सेल्स मैनेजर से कम्युनिकेशन एक्सचेंज कर रहा है। मतलब सारे की सारी की पोजीशन क्या है, मैनेजर की पोजीशन है, पर डिफरेंट डिफरेंट काम है उनका, डिपार्टमेंट्स हैं उनके, राइट। उसके और इसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एंड इट अकर्स बिटवीन पीयर्स और कलीग्स, जो हमारे कलीग्स होते हैं उनके बीच में हैपन होता है, अकर होता है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन को। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है उसके अंडर ही डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन आती है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं पहले। इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू अ लोअर लेवल एम्प्लॉय। तो डाउनवर्ड मतलब जैसे कि सबसे पहले मैं कंपनी का एग्जांपल हूँ, तो कंपनी में सबसे ऊपर कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, फिर हम मान लेते हैं मैनेजर्स आते हैं, फिर मैनेजर्स के बाद सब ऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन लेंगे या इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेंगे वो पहले किसके पास आएगी, मैनेजर्स के पास, फिर मैनेजर्स डिसीजन को ट्रांसफ़र करेंगे सब ऑर्डिनेट के पास। तो ये क्या है, डाउनवर्ड हो रहा है, राइट। इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, डाउनवर्ड फ्लो कर रही है।
अपवर्ड क्या होती है? इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू सीनियर लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, पहले वो कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें ट्रांसफर करनी, तो सबसे पहले वो किसके पास जाएंगे? मैनेजर्स के पास जाएंगे। फिर मैनेजर जो होगा वो इन्फॉर्मेशन किसको ट्रांसफर करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या हो रहा है? अपवर्ड कम्युनिकेशन है। जब लोअर लेवल एम्प्लॉयज सीनियर लेवल को, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, फिर हम बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन की। डायगोनल कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ फॉर एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। सो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है ना, वो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन का। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेम लेवल पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना या फिर वर्टिकली ट्रांसफ़र करना, अपवर्ड कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र करना है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र करना। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पर ये होता है कि जिसको ट्रांसफ़र करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप यहाँ पे यहाँ पे डायग्राम बना, आप ध्यान से देखो। अगर प्रोडक्शन चाहे तो अपना इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को भी और परचेज को भी, फिर सेलर को भी, फिर यहाँ पर फाइनेंस को भी, फिर पर्सनल को भी भेज सकता है। प्रोडक्शन यहाँ पे डायरेक्ट किससे, पर्सनल से बात कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेल से बात कर सकता है, परचेज फाइनेंस से बात कर सकता है। मतलब जिसको जिससे बात करनी, जिसको जिससे काम है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्फॉर्मेशन। आप डायरेक्टली जिसको ट्रांसफ़र करनी इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो, किसी के थ्रू आपको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। That is diagonal communication. It allow employee to interact with peers in different departments. तो इसका मतलब है डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप कम्युनिकेट कर सकते हो और किसी भी डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हो। एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए कि मैनेजर है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के सब ऑर्डिनेट से बात कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। इट अलाउ एम्प्लॉय टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द मैनेजर्स आउटसाइड देयर ओन डिपार्टमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात करें तो पहला आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से समझ में आ रहा होगा, फॉर्मेलिटी टाइप। देखते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल और अ ग्रुप यूजिंग ऑफिशियल चैनल्स एंड फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स। इट इज़ ऑफन यूज इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेटिंग्स। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ फॉर्मल टाइप का है। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल या फिर सेट ऑफ पीपल को अपना एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू और इन रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? बिजनेस एंड एजुकेशन सेटिंग्स में होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। तो जब भी हम अपनी कोई प्रेजेंटेशन बिजनेस में अपने किसी ऑफिस में दे रहे हैं, तो हम क्या होते हैं, वहाँ पर फॉर्मल तरीके से दे रहे होते हैं, राइट। तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तौर तरीके होते हैं, राइट, उन्हें फॉलो करना होता है। अब आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैपन आउटसाइड ऑफ फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर। इट कैन बी oral or written and can include casual chats, gossip and team building एक्टिविटीज़। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो बिजनेस स्ट्रक्चर से बाहर जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा बिजनेस स्ट्रक्चर्स के अंदर ही हो रही होती है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो रही होती, ओके। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, और वो गॉसिप, चैट, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया एंड वाटर कूलर कन्वर्सेशंस, ओके। अब हम बात करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। तो चैनल के बेसिस पे नंबर 1 पे आता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड इमोशंस। इट कैन बी यूज्ड इन मैनी सिचुएशंस इंक्लूडिंग फेस टू फेस कन्वर्सेशंस, मीटिंग्स एंड ओवर द फोन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जहाँ पे हम कुछ बोलकर या लिखकर अपने थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, इमोशंस को शेयर कर रहे होते हैं, ओके। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है? स्पोकन और रिटन दोनों को ही इंक्लूड करता है, ठीक है। ओरल और रिटन दोनों को ही इंक्लूड होता है वर्बल कम्युनिकेशन में।
तो verbal communication refers to exchange of information using words which can be expressed both spoken and written form, meaning verbal communication can either written और oral। तो जैसे मैंने कहा कि जो verbal communication होती है वो written भी हो सकती है और oral भी हो सकती है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास non-verbal communication. Non-verbal communication is the use of body language, gestures, facial expressions and other signals to carry message without using words. तो non-verbal communication का मतलब है जहाँ पर हम बोलकर नहीं बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने गेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से या किसी सिग्नल से अपने किसी मैसेज को दूसरे इंसान को कन्वे करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, गेस्चर, फिजिकल अपीयरेंस एंड आई कॉन्टैक्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको फोटोज में दिख रहा होगा, यहाँ पे सब अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, गेस्चर्स कर रहे हैं, पोस्चर कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, and follow for more. Bye bye.